मुझे एक इस्लामवादी रानी पसंद है जो अपने समुदाय की समस्याएं उठाने से नहीं डरती, क्योंकि लोग कह सकते हैं गोरी लड़की को इस्लाम की असली समस्याएं क्या पता। और मैं कहूंगी शायद आप सही हैं, शायद मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन शायद आप उन महिलाओं की बात सुन सकते हैं जिन्होंने सचमुच अपनी जान जोखिम में डालकर अपने समुदाय की समस्याओं को साझा करने की हिम्मत दिखाई है। और अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो खुदा की कसम, समस्या आप में है, हम में नहीं। बुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के हूँ, आपकी होस्ट। आइए सुनते हैं कि इस शानदार महिला के पास कहने के लिए क्या है। ये सार्वजनिक सेवा घोषणा खासकर उन दक्षिण एशियाई लोगों के लिए है जो साउथ साउथ हॉल ब्रॉडवे और इल्फोर्ड हाई स्ट्रीट जैसे क्षेत्रों में इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको पता है इन इलाकों में हम खुद को कितना शर्मिंदा करते हैं। एशियाई और मुस्लिम होने के कारण मुझे इन इलाकों में हलाल मांस, मसाले व अन्य जरूरी चीजें लेने जाना पड़ता है। और जब मैं इन जगहों पर जाती हूँ तो मेरा पेट खराब सा हो जाता है, जैसे मुझे बीमार महसूस होता है। मैं वहां रहना नहीं चाहती। क्यों? हमें बताइए क्यों। क्या वजह हो सकती है कि आपको अपने इलाके में जाकर अपने धर्म के लिए मांस खरीदने में बीमार महसूस होता है? हमें बताइए, कृपया हमें बताइए। क्योंकि हर मीटर पर अपने वतन से आया कोई ना कोई आदमी खड़ा मिलता है। या तो वे पूरी तरह से बुरे होते हैं और उन्हें सामाजिक शिष्टाचार का कोई ज्ञान नहीं होता, तो वे आपके कपड़ों के आर पार घूरते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी ढके ढके कपड़े क्यों ना पहनना चाहें। और फिर वे लोग होते हैं जो अपने देश से यहाँ आए हैं, अपनी बड़ी 4x4 गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन खिड़की से ऐसे झूलते रहते हैं अपनी जीभ बाहर निकालकर, और लगातार औरतों को घूरते रहते हैं। मेरा मतलब है शायद, बस शायद, समस्या इलाकों में नहीं है। शायद ये उस मान्यता प्रणाली में है जिसे ये पुरुष मानते हैं और जो उन्हें ये सोचने देती है कि वे महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। मेरे को कृपया महिलाओं के प्रति शालीनता दिखाओ, खासकर उन महिलाओं के लिए जो ज्यादा शालीन ढंग से कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हैं। हम आज सिर्फ कुछ चीजें लेने और फिर घर जाने के लिए ही जाते हैं। मेरा मतलब है आप सोचेंगे कि ये मर्द अपनी महिलाओं के साथ इज्जत से पेश आएंगे, है ना? अगर उनके धर्म ने कहा हो कि काफिरों के पीछे जाओ, उन औरतों के साथ घिनौना बर्ताव करो, वे इसकी हकदार है। और ऐसी तमाम बकवास जो वे उगलते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी ही महिलाएं इस बारे में शिकायत कर रही हैं, तो शायद ये वाकई में एक असली समस्या है। लेकिन सच में मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मुझे बहुत घबराहट होती है जब मैं सोचती हूँ कि ये सारे गंदे दिमाग वाले मर्द जिन्हें कोई सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वे तुम्हें कितनी बुरी तरह घूर रहे हैं। वे तो पलक भी नहीं झपकाते। ये सामाजिक शिष्टाचार की बात नहीं है डार्लिंग। हालांकि मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया क्योंकि तुम वही साबित कर रही हो जो मैं अब तक कहती आ रही हूँ। ये सामाजिक शिष्टाचार की बात नहीं है, ये उनकी सोच और विश्वास की बात है। वे मानते हैं कि तुम बस उनकी खुशी और इस्तेमाल के लिए ही वहां हो। बस तुम्हारा मकसद वही है, उनके लिए बच्चे पैदा करना या उन्हें ताकतवर महसूस कराना, क्योंकि ताकत का संतुलन गलत है। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या वादे किए जाते हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ भविष्य में क्या वादे किए जाते हैं? तुम्हारे पति को ऐसी 72 औरतें मिलेंगी जो अपने पतियों के लिए मांस खरीदने जाती हैं, लेकिन तुम्हें उन्हीं 72 कुंवारी औरतों में से एक बनने का मौका मिलेगा। क्या ये कमाल नहीं है? क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? ये दिखाता है कि वे अपने लोगों का कितना सम्मान करते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ? मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे समुदाय में पुरुषों का काम होता है महिलाओं को ऐसे घिनौने लोगों से बचाना। यही उनका काम है। इस समाज में पुरुष ही अपनी महिलाओं के लिए खतरा क्यों बन जाते हैं? महिलाओं को अपने ही पुरुषों से सुरक्षा चाहिए। इतना अच्छा नहीं है। क्या आपको पता है कि जब कोई महिला सिर्फ खाना लेने या कपड़ों की दुकान या यहाँ तक कि हिजाब की दुकान में जाने की कोशिश कर रही होती है तो उसे कितना असहज महसूस होता है? यही इलाके हैं जहां दुकानें हैं, तो हमें वहीं जाना पड़ता है। दूसरा, सड़कों पर गंदगी। ऐसा क्यों है कि जब आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहां एशियाई लोग ज्यादा हैं, तो वहां सड़कों पर हर जगह कचरा फैला होता है? वैसे एशियाई, वो सामान्य एशियाई लोगों की बात नहीं कर रही हैं। वो खास तौर पर पाकिस्तानी टाइप एशियाई लोगों की बात कर रही हैं। ऐसा क्यों है कि वहां गंदगी है? क्योंकि उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रही हैं? जमीन को लेकर ये शब्दों का खेल नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी चीज समझकर इस्तेमाल करते हैं और बर्बाद करते हैं। यही सोच हर जगह है, इसी कारण उनकी जगहें गंदी रहती हैं। पैकेट्स, रैपर्स, नैपीज, रिहायशी गलियों में घरों के बाहर गद्दे, पुराने प्रैम्स और टूटी चीजें मिलती हैं। हर जगह कचरा फैला होता है।
क्या आपको पता है कि हम बाकी दक्षिण एशियाइयों को जो सानो गिंदारा में रहना चाहते हैं कितना बदनाम करते हैं? ओए खुदना गिद्दारा रे के जाहिलिया था एलआरडीआर जगह पे। मतलब हाँ, वो बात मेरी समझ से बाहर थी। माफ कीजिए, मैं इसका अनुवाद नहीं कर सकती। हम इन चीजों के लिए पहचाने जाने लगे हैं। खैर, शुरू नहीं हुए, हम पहले से ही इन चीजों के लिए जाने जाते हैं और दुर्भाग्य से हम अपने व्यवहार में सुधार नहीं करते और अब मुधरी आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे वो भाषा समझ नहीं आती, लेकिन वो अकेली नहीं है जो इन लोगों को टोक रही है। चलिए देखते हैं। भगवान नहीं, वो एक नल है जिसे आपने कई बार सुना होगा। मुझे विकासवाद पसंद है, लेकिन अगर आपने 5 साल पहले कहा होता कि ताओवादी जगत ऐसे दिखेगा, ये लोग सबसे ज्यादा लोगों को खींचेंगे और सबसे ज्यादा शोर मचाएंगे, तो मैं यकीन नहीं करता। ये लगता है जैसे उन्होंने कहा डॉबर्ट लड़के काफी नहीं हैं, हमें आकर मदद करनी चाहिए क्योंकि वे अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन चलो असल में ईश निंदा। क्या मैं इस विषय पर बात कर सकती हूँ? हाँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें नहीं पता कि मैं ईश निंदा किसे मानती हूँ? खैर, जाहिर है ईश निंदा वही होगी जिसमें तुम पैगंबर मोहम्मद का अपमान करो, तुम अल्लाह का अपमान करो, तुम उन्हें भला बुरा कहो। तुमने उन पर किस बात का आरोप लगाया? उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम उन पर आरोप लगा रही हो? खैर, ये कोई संयोग नहीं है। इस्लाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। आइए देखें कि वो क्या कहने वाली है। सही है, यीशु का चरित्र और कहानी, ठीक है, वो विरोधी है। और आप कैसे तय करेंगे कि सही यीशु कौन है और वो क्या है? सही यीशु वही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वही एक है, वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं कह रही हूँ। दावा वाले लड़के इन दावा लड़कियों की कोशिशें बर्बाद कर देंगे, चाहे कोरा और इताची अपना नुकसान खुद करें। यहाँ समस्या ये है कि आपने इस्लाम देखा, लेकिन वो इसे इस्लामी मानने से इनकार करती है और फिर भी मुस्लिम रहती है। हम इसी से निपट रहे हैं। अब कोई भी मुझे कभी ये यकीन नहीं दिला सकता कि हदीसें वास्तव में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें हैं। अब कोई भी मुझे कभी ये यकीन नहीं दिला सकता कि हदीसें सिर्फ के शब्द नहीं हैं। वो हदीसों को नकारने वाला है तो हाँ, वो उन मुसलमानों में से एक हैं जो इस्लाम से प्यार करती हैं, मोहम्मद से प्यार करती हैं, लेकिन इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती कि मोहम्मद का इतिहास काफी अधूरा और असंगत है। और मैंने पहले भी उनके बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि वो असल में इस्लाम की सच्चाई को उजागर करेंगी, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देंगी कि ये इस्लामी है और फिर भी मुसलमान बनी रहेंगी। और अब हम इसी चीज का सामना कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं कि वे बाहर आकर ये दिखा रही हैं कि ये कितना बुरा है। ऑनलाइन मौजूद इन ऑनलाइन महिला इन्फ्लुएंसर्स में से कई अब उस धर्म में मौजूद कमियों को देखना शुरू कर रही हैं जिसे उन्होंने अपनाया है, और वे इसके बारे में बात भी कर रही हैं। अब कोई मुझे ये यकीन नहीं दिला सकता कि हदीसें सच में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातें हैं। अब कोई भी मुझे ये यकीन नहीं दिला सकता कि हदीसें सिर्फ दबंग, असुरक्षित और विकृत पुरुषों की बातें नहीं हैं। क्योंकि भला इसका क्या मतलब है कि एक हदीस में कहा जाता है कि अल्लाह औरत पर लानत भेजेगा, अल्लाह की लानत। क्या आपको पता है कि अल्लाह की लानत कितनी गंभीर होती है? अल्लाह उस औरत पर लानत भेजता है जो अपनी भौहें बनाती है। अल्लाह उस औरत पर लानत भेजता है जो भौहों के बाल हटाती है। पर बच्चों से शादी करने वाले मर्द पर अल्लाह की लानत की कोई हदीस नहीं है। मेरा मतलब है, उसमें उसकी बात तो सही है। ये मजेदार है कि भौहों वाली बात ही उसे चुभ गई। लेकिन आप जानते हैं, औरतें तो औरतें ही रहेंगी। औरतें खूबसूरत दिखना चाहती हैं। हमें अपनी भौहें बनाने दो। मेरा मतलब है, क्या आपको पता था कि इस्लाम भौहें बनाने के खिलाफ है? सोचिए, ब्यूटी ब्लॉगर्स धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो सब काफिर हैं। अगर आपकी भौहें सुंदर है, हॉलीवुड का हिस्सा है, सुंदर है या चेहरे का ध्यान रखती हैं, तो अल्लाह के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये अजीब लगता है, पर वो सही कह रही है। अल्लाह को बच्चों की शादी से ज्यादा भौहें बनाने से दिक्कत है। वो तो सब हमारे लिए खुद ही कर रही है डार्लिंग, बस वही कर रही है। रुको, हदीस की किताब कहती है बच्चों से शादी करना ठीक है। देखो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। रुको। ये लोग उस हदीस की दोबारा जांच से इसलिए बचते हैं जिसमें कहा गया है कि आयशा 6 साल की थीं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें बाकी सही मानी हदीसों की भी जांच करनी होगी, जबकि इसके विपरीत ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं। वो हदीसें जिनका वे इस्लाम की पितृसत्तात्मक व्याख्या के आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
मेरा मतलब है कि आप कहना चाहती हैं कि इस्लामिज्म जो एक राजनीतिक आंदोलन है और खुद को धर्म के रूप में पेश करता है, असल में सिर्फ एक पितृसत्तात्मक सोच है जो हर चीज पर हावी होना चाहती है और हिंसक, भयानक और शोषणकारी बनना चाहती है। सच में? नहीं। हदीसें जिनका इस्तेमाल वे महिलाओं का शोषण, नियंत्रण, शर्मिंदा करने और चुप कराने के लिए करते हैं, और इस तरह हमारे पैगंबर का नाम साफ करने के बजाय वे उन पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं, ये दावा करते हुए कि वे किसी बच्चे से शादी जैसा घिनौना और भयानक काम कर सकते हैं। मुस्लिम छात्रा होने के नाते मेरे गैर मुस्लिम दोस्त पूछते हैं कि पैगंबर ने नाबालिग से शादी क्यों की? पैगंबर ने किसी नाबालिग से शादी क्यों की? क्यों नहीं? अगर आपके पास मौका होता। भला कौन किसी को पैगंबर जितना भरोसेमंद और महान पाएगा और फिर भी उसे ठुकरा देगा? वल्लाही अगर मेरा 6 महीने का बच्चा होता तो डॉक्टर मैं उसे उन्हें दे देता। अल्लाह इतने समय से हमारे सामने थे, वे सब पीडोफाइल हैं। मेरी बात याद रखना, ये लड़की ये जल्दी ही चली जाएगी। वो चली जाएगी और हम उसे खुले दिल से स्वागत करेंगे। वो इसलिए जाएगी क्योंकि उसने वो देख लिया है। उसने देख लिया है और अब वो उसे अनदेखा नहीं कर सकती। और आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एक बार जब आप उसे देख लेते हैं, बस बात खत्म। बस बात खत्म। आप सही तरफ है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।